Good morning, 8th class students. Welcome to your social science class. And in today's lecture, we are going to do the SPL chapter revision, in which we have done the Supreme Court and the functions of the Supreme Court. That is the most important part of this chapter. We have discussed in last two lecture regarding that only. And in today's lecture, we are going to discuss the what are the work of the other courts in the country. That other courts are the high courts and the subordinate courts. And high courts has also original and the appellate jurisdiction है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एंड appellate jurisdictions थी, वैसे ही हाई कोर्ट की भी है. वो हाई कोर्ट इंडिया में आज टिल डेट 22 हाई कोर्ट्स हैं. जैसे कि 22 आपके माइंड में आएगा कि भी मैम 8 स्टेट्स हैं तो 22 हाई कोर्ट्स क्यों हैं. तो जैसे कि पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स हैं, लेकिन इनकी जो हाई कोर्ट है वो एक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. सेम उसी ढंग से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भी हाई कोर्ट एक ही है टिल डेट. अभी तक तो एक ही है, आगे वो बढ़ जाएगी. तो इस कारण कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनको कोलैब करके, मतलब कि उनको दो का स्टेट्स को जोड़कर एक हाई कोर्ट बनाई गई हुई है. So that is why we have only 22 high courts under uh, in India. Under the jurisdiction, it has been power to issue the called writs to any person against the violation of fundamental rights of the citizen. तो रिट्स ये दे सकती है. रिट्स का मतलब होता है किसी को एक नोटिस दे सकती है, अगर हाई कोर्ट अगर उनको लगता है कि भी सिटीजन्स की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ये जो भी कोई कानून बनाया गया या फिर कोई भी काम किया जा रहा है उससे फंडामेंटल जो इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर असर पड़ेगा, तो उसको खिलाफ वो रिट कर सकती है. इसके अलावा वो सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई भी करती है, जिसका डिसीजन लोअर कोर्ट्स में दिया गया और उस डिसीजन से वो जो पिटिशन है वो सेटिस्फाई नहीं है तो उनके वो भी सुनता है. और हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट एक स्टोर की रिकॉर्ड ऑफ स्टोर होता था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, वैसे हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखता है. सेम उसी ढंग से इसमें जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं उन सब की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट में रखा जाता है कि जब भी जरूरत पड़े तो हम उस रिकॉर्ड्स को निकाल कर यूज़ कर सकें और पढ़ सकें. तो यही है. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाते हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स आ जाते हैं उनको, या तहसील के कोर्ट्स आ जाते हैं, तहसील कोर्ट्स भी आ जाती हैं. ये सारे कोर्ट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाते हैं. तो municipal courts, district courts, the courts of sub judges, second class and the third class magistrate who immediately attend to the problems of the people. मतलब कि जैसे कि तहसीलदार हुआ, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाते हैं. तहसीलदार भी डायरेक्टली हम उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डायरेक्टली हम लोग जज के सामने पेश होकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये बेस है, बेसिक जजमेंट की बेस है ये कोर्ट्स की. तो यहाँ से कोर्ट स्टार्ट होता है. जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल लेवल में सेल्फ गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर पंचायत है विलेज लेवल में, वैसे ही जुडिशरी में लोएस्ट लेवल पे आपकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं जो कि जहाँ पर लोकल, ये लोकल होती हैं गवर्नमेंट के. लोकली आप इजीली लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, और इन प्रॉब्लम्स को ये सॉर्टे भी करती है, ये सॉल्व भी करती हैं. इसके बाद में आता है जुडिशरी इन द विलेज. विलेज लेवल में करना हो तो वहाँ पे जुडिशरी का क्या होगा. अब सिटीज़ में, टाउन्स में तो हमने पढ़ लिया कि भी जज कोर्ट्स हैं, लेकिन विलेज लेवल में क्या है. विलेज लेवल में लोक न्याय पंचायत और लोक अदालत और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मींस PIL के थ्रू ये हम लोग लॉ का जुडिशरी का काम करते हैं. न्याय पंचायत विलेजेस के 4-5 विलेजेस को कंबाइन करके एक न्याय पंचायत बनाई जाती है. और ये न्याय पंचायत किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती, बस इसका ये काम है कि हाँ, ये
फाइन दे कर सकती है किसी भी केस में। सिविल केसेस में ज़्यादातर ये पंचायत फाइन करती है। क्रिमिनल केस होगा तो वो न्याय पंचायत का उसमें कोई नहीं है, या विलेज लेवल की पंचायत उसमें नहीं देखेगी, वो डायरेक्ट ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की या उस एरिया के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं या मजिस्ट्रेट आते हैं वो डायरेक्टली उसको देखेंगे। यहाँ पर सिविल केसेस को न्याय पंचायत और लोक अदालत में सुना जाता है। इसमें मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, लोक अदालत एंड न्याय पंचायत या PIL जो है ये सिविल केसेस के लिए होता है, क्रिमिनल केसेस के लिए यहाँ पे नहीं देखे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो आती है, लोक अदालत की बात आती है, तो सबसे पहली लोक अदालत मीन्स आम जनता के लिए जज जो है आम जनता के बीच में खुद जाते हैं और वहाँ पे जाकर उनकी तकलीफ को सुनते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो लोक अदालत का सिस्टम था ये 1985 में स्टार्ट किया गया था, जिसको दिल्ली में लगाया गया था, और उस टाइम पर 150 केसेस वहीं के वहीं ख़त्म कर दिए। यहाँ पर लोक अदालत में छोटे मोटे केस होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े का हो गया, खेतों के तो पानी का लेकर हो गया, छोटे छोटे जो केसेस होते हैं जो एक एक सुनवाई में ही सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसे केसेस को लोक अदालत में हम पेश करते हैं। तो और व्हाट PIL का मतलब होता है, PIL सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन द पीपल इंटरेस्ट इज अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट लॉ एक्शन। अब PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसमें ऐसा होता है, PIL डाल, हमने कई बार न्यूज़ में भी सुना होता है PIL डाली गई है, अपील किया गया है। PIL वो चीज़ होती है, एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट अदालत को बताते हैं कि फलाना रूल या जो भी करंट रूल बनाया गया है या फिर कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि हमारे इंडियंस की फंडामेंटल राइट्स या फिर जो कि हमारे इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, वो उसके खिलाफ हम PIL डाल देते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, वेदर इट आवर रिलीजन, रिलेट टू आवर एनी रिलीजन इज देयर, रिलेट टू एनी जॉब इज देयर, रिलेट टू एनी situation is there, caste, creed, whatever is there. If it is if that particular thing is affecting the interest of the people, at that time anybody can put an PIL in front of the सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और जिसको उनको हाई कोर्ट सुनती है, अगर उनको लगता है कि चीज़ जेन्युइन है तो फिर उसके ऊपर पूरी बात कार्रवाई भी की जाती है। उसके बाद में आते हैं व्हाई द जुडिशरी इम्पॉर्टेंट क्यों है? To give justice to the people, to check the power of the government, to safeguard the federal nature of the government, to resolve dispute between the state and union. Fourth, it is the coordination of the custodian of the constitution, and it protects fundamental rights of the citizen. जरूरी क्यों है भाई? न्याय जरूरी है, जस्टिस देना बहुत जरूरी है। किसी के साथ अनजस्टिस हो जाए तो जस्टिस देने के लिए जुडिशरी में जा जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट अपने आप में, गवर्नमेंट की जो पावर है उसको चैलेंज करती है। गवर्नमेंट हर कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट के काम को, इन पावर्स को ये चैलेंज कर देती हैं, सुप्रीम कोर्ट्स चैलेंज करती हैं। उसके बाद में डिस्प्यूट होता है स्टेट और गवर्नमेंट्स के बीच में, अगर डिस्प्यूट होता है उसको सेफ सॉल्व करने का बहुत बड़ा कोशिश करते हैं, ताकि वो इशू ज़्यादा बड़ा ना बन सके। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के का को ध्यान में रखकर हर चीज़ को काम किया जाता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की कोई भी चीज़ इसमें नहीं किया जाता। रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी वर्क, इट वर्क एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए उनको ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। The judiciary must be independent, powerful. The constitution ensure the independence of the judiciary in following ways. Number one, judiciary is not under the control of the executive and legislature. Number two, judges are appointed by the president on the advice of prime minister, which is based on the eligibility established procedure. Number third, once appointed, they cannot be removed easily.
Fourth, they are appointed for a fixed period and their salaries and service conditions and other allowances cannot be changed or reduced. Indian judiciary considered as the most powerful judiciary system in the world. Yes, these lines are the most important line, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरी में से हमारी जुडिशरी आती है। अब आप जुडिशरी को पावरफुल कैसे, सबसे पहली बात है ना तो ये जुडिशरी किसी के अंडर आती है, ना ही ये लेजिस्लेटिव के अंडर आती है, ना ही ये आपके एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आती है। लेजिस्लेटर यानी कि पार्लियामेंट के भी अंडर नहीं आती है, बिल्कुल फ्री बॉडी है, ये बिल्कुल फ्री बॉडी है। माना ये जाता है कि हाँ, मानते हैं कि भी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो की जाती है वो रेकमेंड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बट उसको रिकमेंडेशन करने के पीछे भी एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा उन्होंने तरीका रखा हुआ, उस तरीके को अपनाकर ही प्राइम मिनिस्टर किसी को बना सकता है। ये नहीं हो सकता कि भी कोई लोअर कोर्ट के जज को वो उनका फेवरेट है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। उसके बाद में आती है, अगर किसी को हम सुप्रीम कोर्ट के जज को जज बना देते हैं तो उसको उतारना आसान नहीं है, रिमूव करना आसान नहीं है। सेम वैसे ही जैसे कि प्रेसिडेंट को बनाना आसान है लेकिन उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, उसका एक प्रोसेस है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अगर आपने रिमूव करना चाहते हैं तो इम्पीचमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। देन इनकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड होती है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सैलरी हुई, इनकी वर्किंग एज हुई, या फिर इनकी जो आपका कहते हैं ना अलाउंसेस वगैरह जो दिया जाता है वो सब कुछ फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया जाता, आसानी से चेंज नहीं होते हैं। सो ये चीज़ें जो बताती है, ये बताता है कि भी जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो तो हमने जुडिशरी बिल्कुल क्लियरली कर ली है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जिसमें आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। It is filed by people in the Supreme Court or High Court when the people interest is affected by the government policy. गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट का कोई एक्शन जिसके से पीपल की इंटरेस्ट को हर्ट होता हो, एट दैट टाइम वी कैन पुट एन PIL इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ये दिस इज आवर जुडिशरी। ठीक है बच्चा। तो जुडिशरी में जो भी मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो व्हाट इज़ अ जुडिशरी, वाई वी नीड अ जुडिशरी, मीन्स वाई वी नीड अ जुडिशरी आएगा तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी हम लिख सकते हैं उसमें। फिर व्हाट द सुप्रीम कोर्ट, फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट जुडिक्शन कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है उसकी, उसके वाई कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो जुडिशरी इन शॉर्ट हमने ये जो जुडिशरी के बारे में पढ़ा है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रोल ऑफ पुलिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पुलिस इज द फोर्स विच help the government to maintain law and order in the country, in the state. Actually police is a state matter, so police helps to maintain the law and order situation in the country, and it also help to solve the crimes, helps to solve and to protect us from the crimes. So in next lecture we are going to read about this important force of our uh, Indian administration. And thank you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy, and hopefully we are going to see you once again in the school. Thank you.